अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा तालिबात, ईज़ी मैथ क्लासेस में आपका इस्तकबाल है। इस वीडियो में हम सीखेंगे 10वीं जमात के मैथ फर्स्ट के सबक नंबर 3 हिसाबी तसाउद एरिथमेटिक प्रोग्रेशन के मश्की सेट 3.3 के सवाल नंबर 6, 7, 8, 9। तो चलिए शुरू करते हैं। मश्की सेट 3.3 सवाल नंबर 6। एक हिसाबी तसाउद के पहले 55 अरकान की जमा 3300 है, उसका 28वां रुकन मालूम कीजिए। तो हमें यहाँ पे S55 दिया गया है 3300, यानी पहले 55 अरकान की जमा, और साथ ही हमें 28वां रुकन मालूम करना है, यानी T28 पता करना है। तो चलिए देखते हैं कैसे इसका सॉल्यूशन। तो सबसे पहले जो हमें दिया गया है वो लिख लेंगे, यानी हमें S55 दिया गया है जो कि है 3300, और साथ ही हमें पता करना है T28। तो सबसे पहले हम SN का फॉर्मूला लिख लेंगे। SN का ज़ाब्ता हमारे पास में है SN बराबर N/2 ब्रैकेट 2i से यानी 2a जमा n-1 d। ठीक है। अब उसके बाद में S55, तो S55 यहाँ पे रख लेंगे। S55 बराबर 55/2 जमा 2a, यहाँ पे 55 वज़ा 1 d। तो ये हमारे पास मिल जाएगा 55/2 ब्रैकेट में 2a जमा 54 d, और ये हमारे पास में है 3300। अब हम क्या करेंगे, ये 2 को इस 3300 से ज़रब कर देंगे और 55 को इधर तकसीम में कर देंगे। तो ये हो जाएगा, हम डायरेक्ट ज़रब कर देते हैं 3300 को 2 से। तो ये 3300 को 2 से करें तो ये हो जाता है 6600 बटे ये 55 आ जाएगा तकसीम में, बराबर 2a जमा 54 d। अब यहाँ पर 2 और 54, यहाँ से 2 हम मुश्तरक निकाल लेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 2 ब्रैकेट, और ये हो जाएगा a जमा 27 d, क्योंकि हमने यहाँ से 54 और 2 में से 2 मुश्तरक निकाल लिया है। साथ ही साथ जब हम 6600 को 55 से तकसीम करेंगे तो ये 11 से कटते हैं, 11 छक्का 66 और 11 पंजे 55, यानी ऊपर में है 600, नीचे है 5। तो जब 600 को हम 5 से तकसीम करते हैं तो हमें जवाब मिलता है 120। अब ये 2 से 120 कट जाएंगे तो a जमा 27 d का आंसर हमें मिल जाएगा, a जमा 27 d बराबर 60। कैसा 60 आया, ये 120 को और 2 को हमने तकसीम कर दिए तो 120 के हो गए 60, और ये 2 कट गया, यहाँ बचा a जमा 27 d, इसे दे देंगे मसावत नंबर 1। अब हमें पता करना है T28, तो हम यहाँ पे Tn का ज़ाब्ता लगा देंगे। Tn का ज़ाब्ता है a जमा ब्रैकेट n वज़ा 1 d। कीमत रखने पर हमें मिल जाएगा T28 यानी a जमा 28 वज़ा 1 d। तो T28 बराबर a जमा 28 में से 1 गया 27 d। अब T28 बराबर a जमा 27 d की कीमत है 60, तो इसकी जगह पे हम यहाँ लिख लेंगे 60 ब्रैकेट में लिख लेंगे मसावत 1 की बिना पर। तो T28 की कीमत मिल गई हमें 7, जो कि हमें वही पता करना था। तो जवाब में हम लिख लेंगे यहाँ पे 28वां रुकन बराबर 60। तो इस तरह से हमने SN का ज़ाब्ता लगाया, फिर TN का ज़ाब्ता लगा के इसका सॉल्यूशन पता किया। सवाल नंबर 7। एक हिसाबी तसाउद के मुतवातिर 3 अरकान की जमा 27 और उनका हासिल ज़रब 504 है, वो अरकान मालूम कीजिए। फ़र्ज़ कीजिए 3 मुसलसिल आदाद a जमा d, a और a वज़ा d है। तो हमें यहाँ पर ये देखना है कि इनकी जमा हमें 27 दी गई है और हासिल ज़रब हमें दिया गया है 504। इस बिना पर हमें ये जो 3 मुतवातिर अरकान है वो पता करना है। तो चलिए देखते हैं कैसे इसका सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे वो जो 3 मुतवातिर अरकान थे वो है a जमा d, a और a वज़ा d। अब पहली शर्त के मुताबिक इन तीनों का हासिल जमा जो है, यानी a जमा d जमा a जमा a वज़ा d बराबर है 27। तो ये d और ये d यहाँ पर कट जाएगा, a यानी 3a बराबर हो जाएंगे 27। तो a हमें मिल जाएगा 9। ए की कीमत हमें मिल गई है 9। अब दूसरी शर्त के मुताबिक
दूसरी शर्त के मुताबिक है ए जमा डी ज़रब ए, साथ ही ए वज़ा डी, इन तीनों की हासिल ज़रब होती है 504 के बराबर। अब हम यहाँ पर कीमत रख देंगे, ए की जगह पर रख लेंगे 9, तो ये हमें मिल जाएगा 9 जमा डी, साथ ही साथ 9 और 9 वज़ा डी बराबर 504। अब ये वाला जो 9 है वो हम 504 के तकसीम में लेके चले जाएंगे, तो हमें मिल जाएगा 9 जमा डी और 9 वज़ा डी बराबर 504/9। साथ ही साथ ये ए वज़ा बी, ए जमा बी का ज़ाब्ता है, तो इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं 9 कुव्वत 2 वज़ा डी कुव्वत 2। साथ ही साथ 504 को जब हम 9 से तकसीम करते हैं तो हमें जवाब मिलता है 56। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर 9 का मुरब्बा लेंगे, डी को राइट साइड में लेके जाएंगे और 56 को लेफ़्ट साइड में, तो ये 9 का मुरब्बा हमें मिल जा रहा है 81 वज़ा 56 बराबर डी कुव्वत 2। अब 81 में से जब 56 जाते हैं तो हमें मिलते हैं, तो डी कुव्वत 2 हमें मिल जाएगा 25, तो इसलिए मतलब डी की वैल्यू आ जाएंगी जमा वज़ा 5। अब यहाँ पर डी की वैल्यू जमा 5 भी हो सकती है, वज़ा 5 भी हो सकती है, साथ ही साथ ए की वैल्यू 9 है, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे अगर ए बराबर 9 और डी बराबर 5, ये एक कंडीशन रहेंगी। साथ ही साथ अगर ए बराबर 9 और डी बराबर वज़ा 5, तो जो 3 मुतवातिर अरकान है, यानी पहला अरकान था हमारे पास में ए जमा डी, तो ये हो जाएगा 9 जमा 5 बराबर 14। साथ ही साथ दूसरा था ए यानी कि 9 और तीसरा था ए वज़ा डी यानी कि 9 वज़ा 5 बराबर 4। अब अगर ए बराबर 9 और डी बराबर वज़ा 5 रहते हैं तो पहले हो जाएगा ए जमा डी बराबर 9 जमा ब्रैकेट में वज़ा 5, तो ये हो जाएगा 9 वज़ा 5, हमें मिल जाएगा 4। फिर दूसरा रुकन है ए यानी 9 और तीसरा रुकन है ए वज़ा डी यानी 9 वज़ा 5, तो ये वज़ा हो जाएंगे जमा, तो ये मिल जाएगा 14। तो अगर ए बराबर 9 और डी बराबर 5 होते हैं तो 3 मुतवातिर अरकान है 14, 9, 4, और अगर ए बराबर 9 और डी बराबर वज़ा 5 होते हैं तो मुतवातिर अरकान है 4, 9, 14। तो जवाब में हम लिख लेंगे 3 मुतवातिर अरकान 14, 9, 4 या 4, 9, 14 होंगे। तो स्क्रीनशॉट लेके आप इसका सॉल्यूशन लिख भी सकते हैं। सवाल नंबर 8, एक हिसाबी तसाउत के मुतवातिर 4 अरकान की जमा 12 है। इन 4 मुतवातिर अरकान में से तीसरे और चौथे अरकान की जमा 14 है, वो 4 अरकान मालूम कीजिए। फ़र्ज़ कीजिए 4 अरकान, पहला है ए जमा 2D, ए जमा डी, ए और ए वज़ा डी। अब हमें सवाल में दिया गया है कि इन चारों भी अरकान की जमा 12 है, तो ये जिस तरह से हमने सवाल हल किया था यहाँ वो उसी तरीके से है। साथ ही साथ तीसरे और चौथे अरकान की जमा है 14। तो चलिए देखते हैं कैसे है इसका सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे कि फ़र्ज़ किया 4 मुतवातिर अरकान है ए वज़ा डी, ए जमा डी और ए जमा 2D। अब पहली शर्त के मुताबिक हमें दिया गया है कि इन चारों भी अरकान की जमा है 12, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे ए वज़ा डी जमा ए जमा डी जमा ए जमा 2D बराबर 12। तो यहाँ पर ये डी और ये डी कट जाएगा। साथ ही साथ ए यानी 4A जमा 2D बराबर 12। जब हम इसको 2 से तकसीम कर देंगे तो हमें डायरेक्ट यहाँ पर मिल जाएगा 2A जमा डी बराबर 6, इसे दे देंगे मसावात नंबर 1। अब लिख लेंगे दूसरी शर्त के मुताबिक। दूसरी शर्त के मुताबिक हमें दिया गया है कि तीसरे और चौथे अरकान की जमा 14 है, यानी ये तीसरे और इस चौथे अरकान की जमा 14 है, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे ए जमा डी जमा ए जमा 2D बराबर 14। तो ए और ए यहाँ पे हो गया है 2A, डी और डी जमा 3D बराबर 14, इसे दे देंगे मसावात नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, 2 में से 1 माइनस कर देंगे हमजाद मसावतों के तर्ज पे, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 2 वज़ा 1। तो दूसरी मसावत है 2A जमा 3D बराबर 14।
और पहली है 2a जमा डी बराबर 6। वज़ा करेंगे, वज़ा वज़ा वज़ा, 2a 2a कट, 3d में से d गए बचे 2d और 14 में से 6 गए 8। तो 2 से 8 कट जाएंगे तो d की कीमत हमें मिल जाएंगी 4। अब इसी d की कीमत हम मसावात 1 में रख लेंगे। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे d बराबर 4 मसावात 1 में रखने पर। तो मसावात 1 हमारे पास में है 2a जमा डी, तो हम यह लिख लेंगे 2a जमा 4 बराबर 6। तो 2a बराबर 6 वज़ा 4, तो 2a बराबर हो जाएगा 2, 2 और 2 कट जाएगा, a की कीमत आ जाएंगी 1। तो 4 मुतवातिर अरकान हमें मिल जाएंगे। सबसे पहले तो a वज़ा d यानी 1 वज़ा 4, d की कीमत 4 थी तो 1 वज़ा 4 बराबर वज़ा 3, साथ ही साथ a यानी कि 1, उसके बाद में a जमा d यानी 1 जमा 4 बराबर 5, और a जमा 2d यानी 1 जमा 2 ब्रैकेट में 4, तो 1 जमा 8 बराबर 9। तो आखिरी जवाब लिख लेंगे 4 मुतवातिर अरकान है वज़ा 3, 1, 5 और 9। सवाल नंबर 9, एक हिसाबी तसाउद का 9वां रुकन सिफ़र है तो दिखाइए कि 29वां रुकन 19वें रुकन का दुगना है। सवाल में हमें दिया गया है कि 9वां रुकन यानी T9 0 है और हमें दिखाने का है कि 29वां रुकन 19वें रुकन का दुगना है। तो चलिए देखते हैं कैसे इसका सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हमें जो सवाल में दी गई मालूमात है कि T9 बराबर 0 है, क्योंकि 9वां रुकन हमें 0 दिया गया है सवाल में। Tn का ज़ाब्ता हमें पता है, Tn बराबर a जमा n वज़ा 1 d। n की जगह पे यहाँ पे 9 रखेंगे तो T9 बराबर a जमा 9 वज़ा 1 d। अब T9 की कीमत 0 है तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 0 बराबर a जमा 8d, इसे दे देंगे मसावात नंबर 1। अब साथ ही साथ हमें सवाल में T19 भी दिया गया है, T19 पता करना है। तो T19 की कीमत लिख लेंगे a जमा 19 वज़ा 1 d। अब T19 बराबर हो जाएगा a जमा 18d। अब इस 18 को हम लिख सकते हैं a जमा 8d जमा 10d। 18 को हमने लिखा है 8 जमा 10d के शक्ल में, मगर a जमा 8d की कीमत 0 है तो हम यहाँ पर a जमा 8d की जगह पे 0 लिख लेंगे। यहाँ पर लिख लेंगे मसावात 1 की बिना पर T19 बराबर, ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, जमा 10d। तो T19 की कीमत हमें मिल जा रही है 10d, इसे दे देंगे मसावात नंबर 2। अब इसी तरह से हमने यहाँ पर T29 की कीमत पता करेंगे। तो T29 बराबर a जमा 29 वज़ा 1 d। तो T29 बराबर a जमा 28d। अब इस 28d को लिख सकते हैं 8d जमा 20d के, यानी T29 हो गया। अब इसी a जमा 8d की जगह पे हम लिख सकते हैं सिफ़र, तो दोबारा से यहाँ पर लिख लेंगे मसावात 1 की बिना पर। तो T29 अब हम डायरेक्ट यहाँ पर a जमा 8d की जगह पे 0 लिख लेंगे, जमा 20d। तो T29 बराबर 20d। अब इस 20 को हम लिख सकते हैं 2 ज़रब 10d, तो ये हो जाएगा T29 बराबर 2 ज़रब 10d, मगर ये 10d की कीमत जो है वो T19 के बराबर है। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे मसावात 2 की बिना पर T29 बराबर 2 ज़रब T19। तो यही हमें साबित करना था कि 29वां रुकन 19वें रुकन का दुगना है। तो आप स्क्रीनशॉट लेकर इसका सॉल्यूशन लिख भी सकते हैं।